Hello students, my name is Prakash Singhadia, Assistant Professor in Physics, SET RLS Government College Kaladera, Jaipur. This lecture is for BSc Part 1st Physics. Today we will study इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि BSc पार्ट फर्स्ट का आपका पेपर सेकंड है। इसकी यूनिट फर्स्ट में की स्टडी करेंगे आज हम। यूनिट फर्स्ट जो आपकी है उसमें जो पहला टॉपिक है आपका स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। स्केलर एंड वेक्टर फील्ड में हम जो टॉपिक्स की बात करेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ पहले। जैसे क्षेत्र की अवधारणा क्या होती है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता और उसका भौतिक महत्व, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अदिश क्षेत्र की प्रवणता, सदिश या वेक्टर फ्लक्स क्या होता है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान निकालेंगे। फिर हम सदिश क्षेत्र का कर्ल क्या होता है, इसका भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान निकालेंगे। घन कोण क्या होता है, गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय क्या है। ठीक है, इन टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे इस यूनिट में और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और लगभग आपका पढ़ा हुआ है ये 11th-12th में काफ़ी। इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो आप पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आप ऐसा देखेंगे कि आपने बहुत सारे टॉपिक्स पहले पढ़ रखे हैं सारे 11th-12th में। तो सबसे पहले हम स्केलर एंड वेक्टर फील्ड की बात करेंगे। सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र क्या होता है। अदिश और सदिश क्षेत्र को समझने से पहले हम क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्र क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है। तो क्षेत्र क्या होता है, आकाश में वह निश्चित क्षेत्र जिसमें किसी भौतिक राशि का मान प्रत्येक बिंदु की स्थिति का फलन हो, तब वह क्षेत्र उस भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। यानी कि बिंदु की स्थिति में परिवर्तन से उस भौतिक राशि में भी परिवर्तन होना चाहिए। प्रत्येक बिंदु पर उसका मान एकल मान ही होना चाहिए। भौतिक राशि का मान भिन्न भिन्न बिंदुओं पर समान हो सकता है परंतु एकल मान ही होगा। गणितीय रूप में स्थिति फलन को निम्न प्रकार से कर सकते हैं, अर्थात f=f(x,y,z), जहां x,y,z बिंदुओं के निर्देशांक हैं। यानी कि f फंक्शन है x,y,z का और x,y,z क्या है, उस बिंदुओं के निर्देशांक हैं। भौतिक राशियों के आधार पर क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, एक अदिश क्षेत्र, दूसरा सदिश क्षेत्र। अदिश क्षेत्र को सबसे पहले हम देखते हैं, स्केलर फील्ड को। आकाश का वह क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का मान प्रत्येक बिंदु से संबंधित हो तथा एकलमानी हो, तब वह क्षेत्र अदिश क्षेत्र कहलाता है। या यूं कहें, वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी अदिश राशि का मान प्रेक्षण के निर्देशांकों पर निर्भर करता हो, अदिश क्षेत्र कहलाता है। यदि आकाश के किसी बिंदु के निर्देशांक माना x,y,z हों तो वहाँ पर अदिश राशि फाई जो होगा वो फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई फंक्शन x,y,z का होगा। अदिश क्षेत्र के जो उदाहरण हैं वो हैं ताप का वितरण, ठीक है, विद्युत विभव, घनत्व आदि। अदिश क्षेत्रों के लिए जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं। पहला है, ये क्षेत्र पृष्ठों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जहां अदिश राशि का मान समान हो उसे हम समअदिश पृष्ठ कहते हैं। अदिश क्षेत्र के दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं हैं। इन्हें हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये आपका डायग्राम है जो कि बिंदु आवेश के समविभव पृष्ठ को, यहाँ ये बिंदु आवेश है, ये V1 है, इसका V2 है, ये V2 V3 है मान। तो ये आप अभी अदिश क्षेत्र के बारे में पढ़े। अब हम पढ़ते हैं सदिश क्षेत्र, वेक्टर फील्ड क्या होता है। यदि किसी क्षेत्र के प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन करने से सदिश राशि के मान यानी कि परिमाण या दिशा अथवा दोनों में परिवर्तन होता है, अर्थात सदिश राशि का मान प्रत्येक बिंदु से संबंधित हो तथा एकलमानी हो, उसे सदिश क्षेत्र कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में तीव्रता, वेग आदि। किसी क्षेत्र में कोई सदिश राशि ए वेक्टर प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक अगर x,y,z हों और उन पर निर्भर करता है तो सदिश क्षेत्र ए वेक्टर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर x,y,z। ये आप इसको
देख रहे हैं। सदिश क्षेत्र के लिए जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं, इन्हीं रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये रेखाएं वक्र जैसी भी हो सकती हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा उस सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। सदिश क्षेत्र समरूप हो सकते हैं और असमरूप भी हो सकते हैं। इन्हें हम निम्न डायग्राम्स को दिखाए हैं। ये देखिए आप दोनों डायग्राम, विद्युत क्षेत्र के लिए और ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए सदिश क्षेत्र को डिफाइन किया गया है। तो हमने आज बात की यूनिट फर्स्ट की स्केलर एंड वेक्टर फील्ड की, जिसमें हमने देखा कंसेप्ट ऑफ फील्ड क्या है, स्केलर फील्ड क्या है, वेक्टर फील्ड क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, और इसका भौतिक महत्व क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका अगला वाला। ये आपकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, परिभाषा थी, जो आप पहले भी पढ़े रखे हैं 11th-12th में। आप इसको साथ साथ पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। कोई समस्या रहे आपको, आप नंबर पे बात कर लें। थैंक यू वेरी मच।